व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है जिसमें आज वो बताएंगे कि यूपी एटीएस की जो पूरी टीम है वो लेके चली गई है सीमा को और सचिन को, और उनसे बहुत तगड़े लेवल पर बातचीत चल रही है। बातचीत तो क्या, उनकी पूरी वो चल रही है कि आओ भैया तुम्हारा जूस निकालते हैं, एक एक चीज पता करते हैं कि तुमने किस किस तरीके से क्या चीज साजिश के हिसाब से आए हुए क्या। प्रॉपर और ये मामला भैया जैसा इजी दिख रहा है ना, प्यार प्रेम वाला नहीं है, ये फिल्मी मामला नहीं है। और जिस तरीके से वो लड़की बात करती है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ उसकी हिंदी इतनी तो भाई एक बात बताऊं, लोग क्लासेस लेते हैं ना लैंग्वेज क्लास, उनकी इतनी फ्लुएंट वो नहीं हो सकती लैंग्वेज। पूरी ट्रेनिंग करा दी है वहां से और बहुत जल्द ना हर एक चीज इसका खुलासा होगा। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है जरूर बताइएगा। पहले हम सुनते हैं कि गौरव आर्य सर ने क्या कहा है, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करते हैं। 1 2 3 को कभी ये टर्न आता है, कभी वो ट्विस्ट आता है, जैसी कोई 1980 के दशक की हिंदी फिल्म हो। बिल्कुल प्लॉट के अंदर प्लॉट, जैसे प्याज होता है ना, प्याज की परत, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत। अब यूपीएस की एंटी टेरर स्क्वाड ने, एटीएस ने यूपी पुलिस ने इसको उठा लिया और साच में उठा लिया सचिन को और एक दो घर वालों को भी। अब इसके बाद ये पता लगा है, इसके पास से कुछ चीजें बरामद हुई हैं, जैसे कि वीडियो कैसेट्स जिसमें इसकी पुरानी शादी, जो पहली शादी थी, उसके इसको वीडियोस मिले हैं कि इसकी शादी हुई, इसका निकाह हुआ पाकिस्तान में। दूसरी चीज, पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है और भी कई सारी चीजें। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस, अभी तो मीडिया के सामने चल रहा था ना ये सब मामला, मीडिया के सामने मीडिया आ रहा था और उसके घर वाले पर्चियों बांट रहे थे, पहले तुम आओगे, फिर फलाना चैनल आएगा, फिर ढिमका चैनल आएगा, मतलब पूरी हो गई थी वो सेलिब्रिटी। और इसको बनाया किसने सेलिब्रिटी? एक मुजरिम को सेलिब्रिटी किसने बनाया दोस्तों? मीडिया ने बनाया। मीडिया जरूर रिपोर्ट करती है, संगीन मामला है, मैं मना नहीं कर रहा, मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन एक बंदे को आपने ऐसा बैठा दिया कि पता नहीं कौन ऊपर से फरिश्ता आ गया। वो सीमा, ये सीमा, वो कमेंटों में सीमा का सिर्फ ये है कि सीमा पार बहुत तगड़ी गलत तरीके से, दैट्स इट, दैट इज द ओनली सीमा वी आर कंसर्न्ड अबाउट। अब दोस्तों क्या हो गया है कि एटीएस वाले उठा के ले गए। एटीएस वाले थोड़े से खतरनाक टाइप के होते हैं। अब एटीएस वालों ने हल्की सी चाबी लगाई होगी, जाहिर सी बात है। जैसी एटीएस ने सीमा के लगाई चाबी और सचिन के लगाई चाबी, वहां से, यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो नई दिल्ली में, वहां से कॉन्सुलर एक्सेस की डिमांड आ गई। अच्छा, तब से कहां थे? हमें तो बात करनी है सीमा से, हमारी बंदी है। अच्छा, सीमा को आए हुए 2-3 महीने हो गए और 1 महीने से तो मीडिया की जीनत बन रखी है वो। तब पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं बोला, तब चुप। जैसे ही यूपी एटीएस ने बोला नॉक नॉक, हु इज देयर? एटीएस हु? योर अब्बू। एटीएस हु? योर अब्बू। हो गया राइमिंग, कहानी खत्म। अब ये पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं, हमें सीमा से बात करो। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कि इसके पहले भी एक लड़की आई थी, इकरा। अच्छा, उसको भी वापस भेजा था। कितना मुश्किल है इसका इंटरोगेशन करना और इसको वापस पाकिस्तान भेजना। इसको भेज देना चाहिए वापस। और ये काम कर देना चाहिए फौरन से 2 मिनट पहले। और पूरे भारत में सबको एजुकेट करिए कि देखिए आपके बीच में कोई पाकिस्तानी है कि नहीं। बिल्कुल सही। और अगर पाकिस्तानी है तो पता लगाइए। अगर आपको लहजे से पता लग जाएगा, शी इज तो वेरी वेल ट्रेंड यार, ये तो बहुत वेल ट्रेंड है ये। सीमा ऐसी हिंदी, मैं बार बार मीडिया भी बोल रहा है और मैं भी यही बार बार बोल रहा हूं, ऐसी हिंदी ये अगर सड़क पे किसी से साड़ी पहन के चली जाए, किसी को पता नॉर्मल ड्रेस पहन के चली जाए, कोई भी सलवार कमीज कुछ भी पहन के चली जाए और नॉर्मल हिंदी में बात करे, किसी का बाप नहीं पता लग सकता पाकिस्तानी है ये। या तो बहरूपिया है या जासूस है, मुझे नहीं पता क्या है। ये तो एटीएस ही बताएगा जब एटीएस पूरी चाबी दे देगा इसको, सचिन को। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और बात बताता हूँ आपको, सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। मैं सचिन के माँ बाप की बात नहीं कर रहा, वो बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ दीजिए, गांव वालों की कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अब वो ठीक है, गांव में कैमरा आ जाते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पर इससे ज्यादा गांव वालों की गलती नहीं है। मैं सचिन से 2 बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि बेटा, तेरे को पबजी खेलने के लिए पाकिस्तानी औरत मिली, वो किसी की बीवी है, उसके 4 बच्चे। सही बात, बिल्कुल। पहली बात तो ये समझो, सैंक्टिटी समझो किसी रिलेशनशिप की, वो कैसी भी हो, वो जासूस हो, जो भी हो, XYZ, वो किसी की वाइफ है यार। पॉइंट बिल्कुल सही। उसकी बीवी मिली पबजी खेलने के लिए, तुमने उसकी बीवी के साथ पबजी खेला और उसने बोला मैं आना चाहती हूं, तुमने बोला अच्छा नेपाल के थ्रू आ जाओ। तुम भी आइडिया दे रहे हो, रास्ता तो इसी ने बताया ना, एक तरह से तो अपने देश की सिक्योरिटी के साथ ही खेल गया। लोग मीडिया कई बातें कह रही है कि वो सचिन को दबाती है और सचिन को ब्लैकमेल करती है, सचिन अंडर प्रेशर है। वो मैं भी जानता हूं कि सचिन अंडर प्रेशर है, मैं मानता हूं कि सचिन मीना जो है वो अंडर प्रेशर है इस औरत के। मुझे ऐसा समझ में आया है कि सचिन उसके अंडर प्रेशर है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये करतूत किसकी? सचिन की करतूत है। तुझे पूरी दुनिया में करीब 200 मुल्क हैं, पाकिस्तानी औरत मिली 4 बच्चों वाली पबजी खेलने के लिए। कौन? मतलब नेपाल से इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, चलो मैं तुम्हें लेकर आता हूं मेरे घर। ये तो मैं बोल रही हूँ।
और सचिन भी 22-23 साल का कोई बच्चा तो नहीं है, दूध नहीं रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। फिर अभी कर्मों की सजा भुगतेगा ये, क्योंकि इसने उसको पनाह दी है। ये भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। पनाह उसे गाइड किया है कि कैसे सचिन के माँ बाप की illegally बात आना नहीं है। कर रहा मैं। सचिन के माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनको बेचारों को बाद ही में पता लगा कि बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया। और गांव वालों से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गांव वाले अपना वो बेचारे, उनको क्या पता, वो तो बाद में, गांव वालों को बाद में पता लगा जब ये भाई कांड कर चुका था। हाँ, उसके बाद पता लगा। एक शादीशुदा औरत जिसके 4 बच्चे हैं उसको बोलता है कि तू इंडिया आ जा, चिंता मत कर, ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। और इसको कैसे पता कि ऐसे इलीगली आया जा सकता है? मतलब ये पहले भी मैं बात कहना जानता चाहता होगा हूं किसी कि को। इंडियन सरकार को, इनको ना पहले सीमा को और सचिन को, सचिन भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितनी सीमा। हाँ हाँ, सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। बहुत सीधा बना इसके हुआ अंदर है से इस बहुत टाइम पे बड़ा वो। वीर ज़ारा और ये तारा सिंह पिक्चर वगैरह इसके वाला। अंदर से निकालना, इसको ना मैं बता रहा हूं आपको, सचिन को जरा टाइट करा जाए कि भाई तुमने आइडिया कैसे दिया, क्या क्या आइडिया, बिल्कुल ठीक जगह गया। अगर ये, मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये किसी और एजेंसी के पास चला जाता ना, तो वहां पे, हाँ बताइए आपको क्या लगता है, ये एटीएस के पास पहुंचा, उत्तर प्रदेश पुलिस की। एटीएस बिल्कुल ठीक सही जगह है। चाबी भरे इनके। अब एटीएस, मैं बता रहा हूं, एटीएस ऐसे निकालेगा इन्फॉर्मेशन जैसे गन्ने में से जूस निकलता है, देखना आप। अब दोस्तों मैं बात करता हूं जो भारतीय नागरिक है कुलभूषण जाधव, जो कि था ईरान में अपना बिजनेस कर रहा था, ईरान में अपना धंधा कर रहा था, आराम से बैठा हुआ, ठीक है। उनको पता लगा कि साहब ये इंडियन है, हम कुछ ड्रामा कर, क्योंकि बेवकूफ तो ही पाकिस्तानी, कभी अपनी गलती नहीं मानते, अपनी गलती मानेंगे नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में बाढ़ आ गई तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया। अबे इंडिया में भी बाढ़ आ रखी है बेवकूफो, हमारे पास किसने पानी छोड़ा? हमने बोला किसी को कि चाइना ने पानी छोड़ दिया, तिब्बत ने पानी, हमने तो नहीं बोला किसी को। ये पाकिस्तानी हर समय यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, इसी में 75 साल इन्होंने निकाल दिए ड्रामा करते हुए। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन्होंने क्या करा कि ये कुलभूषण जाधव को वहां से खरीद कर लाए, दे पेड मनी टू द टेररिस्ट ग्रुप, कुलभूषण जाधव को खरीद के ले आए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उससे मार के उससे उसको ड्रग्स दिए, केमिकल दिए, उससे इकबालिया बयान ले लिया कि हाँ मैं तो जासूस हूं और मैं फलाना हूं, मैं डिमका हूं, ठीक है। अब एक बात सुनो, मैं 2-3 बात, ये कहते हैं उसमें से पासपोर्ट मिला, क्या सबूत है कि पासपोर्ट उससे मिला? क्या सबूत है कि पासपोर्ट उससे मिला? इन्होंने इसीलिए डर के मारे पाकिस्तानी कोर्ट में नहीं करा, क्योंकि सिविलियंस को पता लग जाता, कोई ना कोई आवाज उठा लेता। इन्होंने बोला मिलिट्री कोर्ट, फिर बोलते हैं जासूस तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही आते हैं। पता नहीं कौन सी बनाना रिपब्लिक है पाकिस्तान, राइट, कि हर जगह मिलिट्री कोर्ट, हर जगह मिलिट्री कोर्ट। इनको नॉर्मल जजों पर भरोसा ही नहीं है, इनको लगता है चोर हैं जज, हमारे सिर्फ फौजी अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, दुनिया ऐसे रन नहीं करती। एनीवे दोस्तों, इन्होंने हिरासत में लिया कुलभूषण जाधव को और उसको टॉर्चर करना शुरू करा, उसको टॉर्चर करा, मारा, उसको ड्रग्स दिए, उसको केमिकल्स दिए, और ऐसे ऐसे केमिकल्स दिए कि वो बेचारा जाने अनजाने में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हाँ, अब जो, क्योंकि इंसान को जब दर्द होता है ना, एक लिमिट तक के बाद दर्द होता है, तो दर्द रोकने के लिए इंसान कुछ भी कर देता है। आप अगर मुझे दर्द दोगे और मेरी हड्डियां तोड़ना शुरू करोगे, ये हल्के हल्के, और फिर हड्डी तोड़ने के बाद अगर आप मेरा हाथ ऐसे करोगे टूटी हड्डी का, तो मैं चीख के मारे कुछ भी बोल दूंगा। हाँ, कि जो बोल रहे हो ठीक है। आप बोलोगे गौरव आर्या तुम कैमरा हो, मैं बोलूंगा हाँ भाई साहब कैमरा हो, बहुत अच्छा लेंस लगा हुआ है, और कैनन का कैमरा हूं मैं। कोई भी बोल देगा आप मेरे हाथ में दे दो यार। जनरल आसिम मुनीर है, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेरे साथ एक कमरे में बंद कर दो आसिम मुनीर को, मैं आसिम मुनीर एक कमरे में बंद, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और मेजर के हाथ में वो लठ सारी बातें निकल, मेजर के हाथ में वो लठ। महादेव की सौगंध, 30 मिनट के अंदर अगर जनरल आसिम मुनीर ने ये कबूल नहीं करा कि वो बिजली का खंबा है, तो आप मेरा नाम बदल देना। 30 मिनट के अंदर वो कबूलनामा साइन करेगा कि मैं जनरल आसिम मुनीर असल में नोएडा अथॉरिटी का बिजली का खंबा हूं, साइंड आसिम मुनीर। ये तो बड़ा आसान है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बयान चलते हैं, यू नो, कन्फेशन अंडर ड्यूरेस, ये पाकिस्तान में चलता है। यही काम उन्होंने कुलभूषण के साथ करा। खैर, बात हो रही थी सीमा गुलाम हैदर के कॉन्सुलर एक्सेस की। 12 बार भारत ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा, इन्होंने नहीं दिया, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है, पाकिस्तान ने नहीं दिया कॉन्सुलर एक्सेस। पाकिस्तान ने बोला नहीं, नो 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 नो, मांग रहे हैं, हम कॉन्सुलर एक्सेस ही नहीं देंगे। इसकी वाइफ मिलने गई, इसका मंगलसूत्र उतार दिया, कह रहे हैं उसके अंदर कैमरा होता है। यार तुम इंसानों के जानवर हो यार, तुमने एक शादीशुदा औरत का तुमने मंगलसूत्र उतार दिया। ठीक है बेटा, बैटिंग तो हमारी भी आएगी पाकिस्तानियों, बैटिंग हमारी आएगी, क्योंकि सबकी बैटिंग आती है, विधि का विधान है, सबकी बैटिंग आती है, और जिस दिन हमारी बैटिंग आएगी पावर प्ले में मजे लेंगे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों स्टोरी क्या हो गई कि सीमा गुलाम हैदर के लिए उन्होंने कॉन्सुलर एक्सेस मांग लिया।
अब इससे पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम मुझे बताओ, तुम कैसे आई हो, ये बताओ, वो वहाँ से बंदा आएगा। अभी भारत ने बोला है कि हम सोचेंगे इसके बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सीमा गुलाम हैदर को कॉन्सुलर एक्सेस उसका नहीं दिया जाए पाकिस्तान को, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। रखिए ज़रा 1-2 साल आराम से, फिर फेंकिएगा पाकिस्तान पूरा। ये इसकी साजिश बहुत गहरी है, उसको लात मार के निकालना है देश से, ये बात तय है, लेकिन कब निकालना है ये सरकार सोच ले, कब निकालना है। बहुत और इसको उत्तर प्रदेश में ही रहने देना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे ये जो कुछ एक्टिविस्ट टाइप के हैं ना, पाकिस्तान की फंडिंग वाले, ये कुछ एक्टिविस्ट झोला लेके जो हर एजिटेशन में पहुंच जाते हैं, ये आपको फार्मर एजिटेशन में भी दिखेंगे, ये आपको शाहीन बाग में भी दिखेंगे, ये आपको हर जगह दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे, ये सेम चेहरे आपके, सेम चेहरे, ठीक है, ये झोला टाइप, ये सेम चेहरे दिखेंगे, डफली वफली लेके गाना गाते हैं, ये फिर चालू हो जाएंगे इसके लिए। तो इसको उत्तर प्रदेश में रखिए। उत्तर प्रदेश में तो एनीवे डफली वाला नॉट वेलकम, ठीक है, आप इनको फिट करिए। यूपी एटीएस सब कुछ निचोड़ के आपको निकालेगा, कुछ महीनों की बात है, बिल्कुल फिट होकर इसको तब इसको भेजेंगे वापस, और भेजना इसको फिट करके, इसको भेजना जरूर है। बस एक मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके बच्चे जो हैं सीमा के, वो मासूम हैं, वो इनोसेंट है, ठीक है, उनकी माँ क्रुक है, अलग चीज़ है, सचिन भी क्रुक है उतना ही बड़ा, सचिन तो है, हाँ, वो क्यों इतना इनोसेंट बना हुआ है, सिंपैथी ले रहा है बैठ के। आफ्टर इंट्रोगेशन सचिन शुड बी इन जेल, और जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, उनका A1 इंतजाम किया जाए, A1 इंतजाम। बहुत ही सही बोला है, सर का पॉइंट भी बहुत सही था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, भाई ये सिर्फ शुरू में ये पिक्चरों में अच्छा लगता है, लव स्टोरी है, ये हो गया, ओ माय गॉड। मैंने तब भी बोला था कि ये सच, तूने देखा है, वो बहुत सीधा, मतलब ऐसे बना हुआ है कि मैं तो बहुत, एक बात बताओ, अगर इनोसेंट है भाई, मुझे तक नहीं पता कि ऐसे मतलब उस रास्ते से ऐसे आ सकते हैं इलीगली। उसने इतना बड़ा वो कर लिया, या तो क्या मतलब पहले भी करता आ रहा था, या उसने इतनी खोज ऐसा भी हो सकता है, क्या पता और भी लोग इस तरीके से आए और हों, पता नहीं उसने कितने बुलाए हो। एक चीज बताओ, जब तक कोई अंदर का बंदा एक्सेस नहीं देगा तब तक नहीं हो सकता। उसने उसकी इलीगली उसे बुलाने में बकायदा एक चीज मुझे ये लगी कि जब मेरे को ये बंदा कहीं से इनोसेंट नहीं लगता। इनको शुरू में गिरफ्तार करके इनको छोड़ दिया था ना, जब तभी गड़बड़ कर नहीं, उसके बाद ना इन पर निगरानी करी गई होगी थोड़ी बहुत, कि अभी इनको छोड़ते हैं खुला, फिर देखते हैं। और ऐसे नहीं है भैया, इंडियन गवर्नमेंट बहुत तरीके से जासूसी कर लेती है कि अगर तुम जासूस बनोगे ना तो हम तुम्हारे से ऊपर है। क्योंकि अगर आप लोगों को मतलब बहुत सारे लोग, आपको मैं बहुत सारे लोगों को बोल रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि शक्ल पे जा रहे बेचारा गरीब है, देखो ऐसा वैसा। भाई वो बेचारा गरीब है, इतना गरीब है, पबजी खेल सकता है, स्मार्टफोन ले सकता है, कि बहुत ही गरीब है, समझ रहे हैं, स्मार्टफोन ले सकता है, पबजी खेल रहा है वो बंदा, ठीक है, कमाता वो कुछ है नहीं, ऊपर से वो बंदा एक, मैं तो सीधा दुश्मन देश ही बोलूंगी, दुश्मन देश की बंदी को, जो 4 बच्चों की माँ, जो उसे कह रहा है कि हमारे देश में इलीगली कैसे आया जा सकता है। पॉइंट उसने बता दिया कि तू यहाँ से ये पूछता, वो फिर तू उस रास्ते से आ जियो, पहले ही बताया तो सारा इसने, है ना, तो वो कहाँ से इनोसेंट हुआ भाई, वो बराबर का वो है। एटीएस के हाथ में सही गया है, और निचोड़ के गन्ने के रस जैसे निचोड़ते ना, वैसे हर एक चीज डिटेलिंग निकलेगी। इंटरव्यू में सर मैं तो इससे बहुत मतलब वो इतना ओवर इनोसेंट सी दिखा रहे हैं। दूसरे देश में आप चल जाओगे ना, आप कितना भी कैमरा फ्रेंडली हो, आप नहीं हो सकते। तुम एक अभी तो वो आई है, सुन, इसी पबजी के चक्कर में सचिन एक बार चला जाता वहाँ पे पाकिस्तान, क्या हाल करते। कैमरा नहीं होता इसके सामने, किसके, हाँ कैमरा नहीं होता वहाँ, तो सीधा फौज पकड़ती, आजा बेटा। मंदिरों को ही नहीं छोड़ रहे वो लोग तो, मतलब क्या हरकत है वहाँ पर। और दूसरी बात मैं बताऊँ, बहुत तगड़ी लेवल पर बहुत चीजें खुलेंगी इस मामले में, देख लेना। और सरकार को, गवर्नमेंट को भाई ना तो ये 5वीं तक पड़ी हुई है, ये तो मैंने पहले इंटरव्यू में पकड़ लिया था मैंने, अगर आप देखो मैंने पहले इंटरव्यू में बोल दिया था, क्योंकि ये जिस तरह से बोलती है ना, ऐसे तो ट्रस्ट करना यार, एक्सेंट जो होता है ना एक इंग्लिश का, और 5th क्लास भी मैं ये नहीं, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज बना रखी प्रॉपर ट्रेनिंग के, इस तरह की उन्होंने प्रॉपर बजट तैयार होता है। अगर मैं भी बोलूँ ना, आज की जनरेशन का 5वीं क्लास का पढ़ा हुआ बच्चा फिर भी थोड़ी बहुत, वही देखना 4 बच्चों की माँ है, खुद को वो 27-28 साल की बता रही है, तो उस टाइम का सिर्फ 5वीं पढ़ी हुई, जब उस टाइम तो वो भी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उस टाइम की 5वीं तक पढ़ी हुई औरत इतना रिसर्च कर करके 4 बच्चे लेके पहले दुबई गई, फिर यहाँ आ गई, और उसने घर भी बेच दी, मतलब। और जिस तरह से वो यहाँ बात कर रहे हो, मीडिया के एक चीज देखना, हम लोग भी ना सामने थोड़ा मतलब एक होता है ना कि थोड़ा डिसेंसी, और बात कैसे करती है उससे इंडिया मीडिया से यार ऐसे करती है वो बीच में, जैसे मजाक से। और ये चीज है कहीं ना कहीं उससे नो डाउट
वीडियोस बन रहे हैं, हम भी रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि हाँ भाई हाय बेचारी बेचारी। लेकिन मैंने ये देखा है, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर से, लेकिन बहुत सारे जैसे मीडिया पे हमने देखा भी है ना, मैं टीवी पे देखती रहती हूँ। तो सर बताइए कैसे शुरू हुई आपकी लव स्टोरी? वो ऐसे हंस के, वहीं अगर कोई भी मीडिया पर्सन ऐसे बात करे ना, खिरो दे वहीं पर ही, तो आधा सच तो मीडिया ऐसे उगल वाले इनसे। अरे यार वो ट्रेंड है बहुत तगड़े लेवल भाई मीडिया यहाँ पे नेताओं के इतने चिट्ठे खोल देती है, उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करती है। इससे एटीएस से पहले तो मीडिया ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है, खुद ही बौखला जाती है। लेकिन तू ये देखना उसमें कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का है। कॉन्फिडेंस बहुत है इस बंदे में यार, बहुत ज्यादा है। या तो ये कुछ बहुत ही प्रॉपर ट्रेन करी है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पर। भाई इसका बच्चों का डीएनए टेस्ट करा लो, क्या पता बच्चे, लेकिन ये प्लान करते तो वो सब पहले से प्लान करके रखते हैं कि हाँ। एक ग्रूम कर रहे हैं कि और हाँ, मेरे को पता है क्या लगता है कि बच्चों के साथ आना ना, बच्चे क्या है एक सेफ, क्या कहते हैं, पैसेज बोल सकते हो, है ना, एक गेट अवे के लिए वो हो जाता है। क्योंकि हमेशा देखना कि ये 4 बच्चे हैं तो उन पे लोग इतना पूछताछ नहीं करते, शक नहीं करते। नहीं आती ना अब तक तो इसको वो बहुत तगड़े लेवल में फंस चुकी होती है। बच्चे कहीं ना कहीं इसके लिए कवर साबित हुए हैं कि जैसे वहां से भी आई है ना सिक्योरिटी क्रॉस करके कि अरे चलो 4 बच्चे हैं तो ज्यादा किसी ने पूछा नहीं। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों जरूर बताना कमेंट करके। बाकी जितना हो सके करते हैं वीडियो को शेयर। बाय बाय, टेक केयर।